डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय, और परफेक्ट मीन्स जो कि चुका है, चुकी है, यानी जो हो चुका है, यानी जो पहले जिस कार्य को हम पास्ट टेंस में, यानी कार्य हम जिसको कर चुके हैं। और कंटिन्यूस का मतलब होता है उसी कार्य को लगातार जारी बनाए रखना, यानी जो कार्य हो चुका है, बीत चुका है, उसको और साथ में वर्तमान को साथ में लेते हुए ना हमारा कार्य जो है आगे भी चलता, भविष्य में भी आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला कार्य हो गया कि पास्ट टेंस में कार्य जो है हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रारंभ हो गया हो। दूसरी वही बात है कि वही कार्य वर्तमान समय में भी चल रहा हो। और तीसरा वही कार्य कदाचित भविष्य में भी चलता रहेगा। इस टेंस में कुछ एक वर्ब ऐसे हैं जो कि स्टैटिक वर्ब्स हैं, जिनको कि काम में लिया जाता है। और जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल्स होंगे: लीव, स्टडी, लर्न, रेस, लाई, स्टे, सिट, स्टैंड, वेट, एटसेट्रा। इस टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द भी आते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय अवश्य ही दिया हुआ होता है, यानी टाइम जो है इसमें अवश्य ही दिया हुआ होता है। और समय के साथ से वर्ड जो है वह अवश्य ही लगा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है यानी सिंस और फोर, टाइम सूचक शब्द के लिए सिंस और फोर शब्द को यूज़ में लिया जाता है। सिंस वर्ड जो है वो समय सूचक शब्द के लिए काम में लिया जाता है, और फोर वर्ड जो है अनिश्चित समय के लिए काम में लिया जाता है। तो सिंस, जैसे सिंस का मतलब निश्चित समय हो गया, जैसे हम अजमेर में रह रहे हैं, 1998 से रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फिक्स है कि हम 1998 से नहीं, अभी वर्तमान समय में भी हम रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया कि आप 98 से रह रहे हो। अभी वर्तमान क्या है, अभी भी आप रह रहे हो, तो वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी चलता चला आ रहा है, अभी भी आप वही हो, तो वहाँ पे वर्ड लगेगा सिंस। और फोर लगेगा, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फॉर 2 आवर्स वी हैव बीन स्टडीइंग हियर, फॉर 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स से हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो वो फिक्स नहीं है। और फिक्स नहीं होते हैं 2 आवर्स से, तो 2 आवर्स वो दिन में, सुबह, शाम, कभी के भी हो सकते हैं, तो वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे फोर वर्ड लगाएंगे। अब इसका आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, देन इसके बाद प्लस ऐड करेंगे हैज़ और हैव, इसके बाद में हैज़ और हैव वर्ड लेंगे, इसके बाद प्लस बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस इसके बाद आईएनजी, और प्लस सिंस और फोर समय सूचक शब्द को हम काम में लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा आता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होगा हमारा ये होगा: सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता, देन प्लस ऐड करेंगे हैज़ या हैव, और प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सिंस और फोर। इसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आई क्या हो गया, इसमें आई जो है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस अब आई जो है अपने आप में फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसमें हैव लगाएंगे, हैव के साथ बीन सभी में लगेगा, बीन लगेगा, तो आई हैव बीन, और वेट से बन जाएगा वेटिंग। वेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दिया तो वेटिंग हो गया, और हियर बने यहाँ पर। और फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर जो है 2 आवर्स जो है वो फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है, वो दिन के, सुबह के, रात के, कभी के भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टाइम सूचक शब्द से पहले फॉर वर्ड यूज करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो नेगेटिव में जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नेगेटिव में नोट लगता है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, देन इसके बाद हैज़ प्लस नोट प्लस बीन, हैज़, हैव,
हैज या हैव में से एक लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। आई हैव नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। यानी आई के साथ, आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ नहीं लगेगी, हैव ही लगेगी। ओके, देन इसके बाद इसके साथ इसमें आ गया नोट। ठीक है, फिर वेट से बन गया, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लग गया तो वेटिंग हो गया। हियर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स जो है फिक्स नहीं है, तो इसमें समय सूचक सबसे पहले हम फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक है, कि मैं यहाँ पर 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देन आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, और जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो ये 2 प्रकार से स्टार्ट होती हैं। तो है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को सबसे पहले आगे लाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी वेंट प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क भी लगाएंगे। तो हम हमारा एग्जाम्पल बनता है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। तो सबसे पहले हमने हैव लिया, आई के साथ चूंकि हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैव आई फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन लगाना है, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दिया, तो हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में लगाएंगे हम साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। देन इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, थर्ड नंबर पे आएंगे, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ही सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ही और सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। वो कब से प्लेइंग कर रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, 6 PM से। यानी यहाँ पे 6 PM यानी सायकाल के समय, शाम का समय वो बिल्कुल फिक्स है कि हम 6 बजे से हम यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंस वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, नेगेटिव में हम पढ़ेंगे ही और सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 6 PM, कि हम वहाँ पर 6 बजे से नहीं खेल रहे हैं। चूँकि नेगेटिव है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो ही और सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। ओके, देन इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। ठीक है, हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। अब सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ लगेगी। ठीक है, तो हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस 6 PM, और लास्ट में लगाएंगे हम साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाएंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा इसका हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, हैव आई नोट बीन, हैव आई नोट बीन। अब हैव जो क्या होगी, HV। ठीक है, नोट लगाएंगे चूंकि नेगेटिव है, प्लस इसके बाद बीन लगाएंगे, और फिर आता है रीड, READ, रीड में ING लगा दिया तो रीडिंग बन गया। हैव आई नोट बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग। यहाँ क्या आया, सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग यानी निश्चित फिक्स समय दे दिया कि मॉर्निंग से यानी सुबह से ही, तो यहाँ पे फिक्स वर्ड आ गया, तो यहाँ पे हम सिंस वर्ड लगाएंगे। हैव आई नोट बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, कि मैं सुबह से ही नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लेंगे इसमें। तो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज हमारी है कि आई फिर ब्लैंक लिख रखा है सोप, वर्ब दे रखी है सोप ऑल डे एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत ज़्यादा थक जाना, ठीक है। तो आई सोप, आई फिर ब्लैंक सोप ऑल डे, ओ वर्ड इसमें क्या आया, ऑल डे वर्ड आया। क्या आया है, ऑल डे वर्ड आया। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। आई सोप फिर ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक में कोष्टक में वर्ब दे रखी है सोप ऑल डे एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड में अब मैं अधिक पूरी तरीके से अब मैं थक चुका हूँ। तो वर्ड क्या है इसमें, ऑल डे वर्ड आया, ठीक है। तो अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। आई हैव बीन सोप से बन जाएगा शॉपिंग, आई हैव बीन शॉपिंग ऑल डे एंड नाउ, ऑल डे एंड नाउ वर्ड आ गया। इसको देखते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब लगा देंगे और कंप्लीट सेंटेंस करेंगे। और आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड कि पूरे दिन वर्क करने के कारण अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। आई ड्रिजल सिंस मॉर्निंग, तो सॉरी इट है, इट दे रखा है, इट ड्रिजल सिंस मॉर्निंग, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से ही वह हो रहा है ऐसा, है ना। मॉर्निंग है तो वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, सिंस लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। दे अटेंड क्लासेस सिंस लास्ट वीक, वे क्लास को कब से अटेंड कर रहे हैं, लास्ट वीक से। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वे क्लास को अटेंड कर रहे हैं लास्ट वीक से, यानी पिछले वीक से, सप्ताह से ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं। दे क्या है, प्लूरल पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव के साथ बीन लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड है, इसमें आईएनजी लगाएंगे और देन इस सेंटेंस को पूरा करेंगे तो अटेंडिंग हो जाएगा। तो दे हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे फोर्थ नंबर। द डॉक्टर ब्लैंक कोष्टक में वर्ब दे रखिए ट्राई टू रिवाइव द पेशेंट बट दे हैव नॉट सक्सीडेड सो फार वर्ड दे रखा है कि अब तक भी वो सफल नहीं हुए हैं। द डॉक्टर ट्राई टू रिवाइव, अब डॉक्टर ने उन पेशेंट को पूर्ण रूप से ठीक करने का उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, नॉट सक्सीड सो फार, अब तक भी वो सफल नहीं हुए। तो इसमें आ जाएगा हैव बीन, डॉक्टर से तो प्लूरल पर्सन हो गया, है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन, और ट्राई से हो जाएगा ट्राइंग, TRYING ट्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें दिया है दे ब्लैंक कोष्टक में वर्ब दी है बिल्ड दैट ब्रिज फॉर ओवर 3 years, कब से बना रहे हैं ब्रिज को, 3 years से बना रहे हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि 3 years कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सन नहीं दे रखा है इसमें। बट हैव नॉट कम्प्लीटेड इट येट मैंने अभी भी, येट वर्ड हो रहा है इसमें, लेकिन अभी भी ये क्या नहीं हुआ है, ये ब्रिज जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा बना नहीं है। तो टाइम सूचक शब्द इसमें जो है 4 दिया है, क्योंकि इसमें कब से स्टार्ट हुआ ये फिक्स नहीं दे रखा है। तो दे चूँकि प्लूरल पर्सन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, और बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING ऐड कर देंगे तो बिल्डिंग हो जाएगा, ओके, है ना। बिल्डिंग फॉर ओवर 3 years बट हैव नॉट कम्प्लीटेड 8 years। 6 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6 में है हमारा हर फोन ब्लैंक वर्ब दे रखी है कोष्टक में रिंग फॉर 10 minutes से ही वो उसको फ़ोन कर रहे हैं। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर इट, लेकिन मुझे बहुत अधिक सरप्राइज़ है, मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ कि उसने मुझे वापस उत्तर क्यों नहीं दिया। तो हर फोन जो है हर के लिए आए तो हर फोन हैज़ बीन रिंगिंग, हर फोन हैज़ बीन रिंगिंग, रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ING लग जाएगा, रिंगिंग हो जाएगा, हैज़ बीन रिंगिंग हो जाएगा, ओके। और इसमें वर्ब दे रखा है फॉर 10 minutes, इसमें दे रखा है पहले से ही, तो अंडरलाइन कर रखा है मैंने। नेक्स्ट 7 एग्जाम्पल लेंगे। समवन फिर ब्लैंक वर्ब दे रखी है यूज़ माई फाउंटेन पेन,
है ना, कोई व्यक्ति है जो कि मेरे फाउंटेन पेन को यूज में ले रहा है, काम में ले रहा है। ओके, द निब इज ऑल बेंड, लेकिन उसकी निब जो है पहले से ही मुड़ चुकी है, उसकी निब जो है मुड़ गई है, वह खराब हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे, समवन है तो कोई एक व्यक्ति ही है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है, समवन हैज़ बीन यूजिंग, यूज में ing लग जाएगा और लास्ट का ई वर्ड हट जाएगा और ऐड करेंगे हम ing, आई लगा देंगे, ई की जगह क्या लगाएंगे, आई। इज हो गया, ए ई आई ओ यू वोवेल अक्षर है, ये वोवेल है, ई को हटा करके आई ऐड करेंगे, यूजिंग हो जाएगा। तो समवन हैज़ बीन यूजिंग माई फाउंटेन पेन, कोई व्यक्ति है जो कि मेरे फाउंटेन पेन को यूज कर रहा है, काम में ले रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 लेंगे। इट ब्लैंक रेन, कोष्टक में वर्ब दे रखिए रेन, फॉर 3 days नाउ, अंडरलाइन फॉर 3 days नाउ से, है ना, और देयर विल बी ए फ्लड सून, और अब क्या है, काफ़ी समय से अभी तक बारिश हो रही है, 3 days से, 3 दिनों से बारिश हो रही है, अब क्या हो सकता है, फ्लड सून, बाढ़ आ सकती है, बहुत जल्दी ही बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 पढ़ेंगे इसमें। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या आ जाएगा, इट जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी प्लस बीन लगाएंगे, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ing ऐड कर देंगे तो रेनिंग हो जाएगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग। ओके, और फॉर 3 days नाउ देयर विल बी ए फ्लड सून, 3 दिनों से बारिश हो रही है और जल्दी ही अब क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। सून वर्ड भी दिया इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे वी, फिर ब्लैंक और कोष्टक में वर्ब दी है आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स तर्क और वितर्क करना। ठीक है, अबाउट दिस फॉर 2 hours नाउ, नाउ मैंने अब से ही, 2 hours है वो फिक्स नहीं है, इसमें पहले से समय सूचक वर्ड दे रखे हैं। डोंट यू थिंक वी शुड स्टॉप, क्या तुम नहीं सोचते हो, नहीं विचार करते हो कि हमें इसे क्या कर देना चाहिए, अब इन आर्ग्यूमेंट को, तर्क और वितर्क करना हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वी जो है वो प्लूरल पर्सन है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। एग्जाम्पल कर रहे हैं 9 हम, तो वी हैव बीन, आर्ग्यू से, आर्ग्यू में क्या ई वर्ड को हम हटा देंगे और ई की जगह आई ऐड कर देंगे तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा, ARGUINGE, आर्ग्यूइंग अबाउट दिस फॉर 2 hours नाउ, 2 घंटे से हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। डोंट यू थिंक वी शुड स्टॉप, तुम्हें क्या तुम नहीं सोचते, क्या नहीं विचार करते कि हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट 10 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो 10 में है कि मेरी वीप, और लास्ट में दिया है साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क, तो फिर लास्ट में आंसर आता है इसका नो सी, फिर कोष्टक में दिया है नॉट वीप, नहीं वह नहीं रो रही है, कॉमा सी पील अनियंस, क्यों, क्योंकि उसके पील अनियंस मीन्स उसकी आंखों में से जो आंसू आ रहे हैं वो अनियन यानी प्याज के महक से, उसकी प्याज की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल ये हमारा हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा मेरी हैज़ बीन वीपिंग, वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेरी जो है लड़की का नाम है, तो इसमें 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। मेरी हैज़ बीन वीप से बन गया वीपिंग, फिर लगेगा कि हैज़ नॉट बीन वीपिंग, नेक्स्ट आया ना कि नो ही सीन, नो फिर कॉमा सी और फिर कोष्टक में दे रखा है नॉट वीप, तो इसका हम लिखेंगे कि हैज़ बीन ना, मेरी हैज़ बीन वीपिंग, पहला एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर नेगेटिव का आया तो बनाएंगे हम हैज़ नॉट बीन वीपिंग, ठीक है, कॉमा, फिर तीसरा सेंटेंस बनेगा सी हैज़ बीन पीलिंग, सी हैज़ बीन पीलिंग अनियन, यानी अनियन की वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा है। स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंस और फॉर, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपकी वर्ब दे रखी है, इसमें आपको समय सूचक शब्द सिंस और फॉर लगाने हैं, जिसमें निश्चित समय होगा, जैसे लास्ट मंडे, ये लास्ट मंडे की आपकी बात कर रहे हैं, तो इसमें लास्ट मंडे जो है वो क्या है, फिक्स है ना, तो इसमें हम इसके
सेंटेंस करेंगे तो इसमें लास्ट मंडे फिक्स हो गया, तो इसमें क्या शब्द लगाएंगे हम? सिंस लगाएंगे। तो सी ही हैज़ बीन हियर सिंस लास्ट मंडे, यानी पिछले सप्ताह से ही वह यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, तो लास्ट जो हो गया फिक्स हो गया, लास्ट मंडे फिक्स है तो सिंस वर्ड लगाएंगे यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है शी हैज़ बीन ऑन द फोन, फिर ब्लैंक 20 मिनट्स, वह फ़ोन पर 20 मिनट्स से है। अब 20 मिनट्स जो है यहाँ पर वो क्या है? फिक्स नहीं है। 20 मिनट्स जो है वो फिक्स नहीं है कि कब से वह फ़ोन पर बातें कर रही है ना। तो यहाँ पर हम समय सूचक शब्द जो है फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो शी हैज़ बीन ऑन द फोन फॉर 20 मिनट्स। ओके, देन हम थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड इसका एग्जाम्पल है कि आई हैव बीन इन दिस टाउन, मैं इस टाउन में हूँ ब्लैंक, फिर दे रखा है 1967। अब 1967 क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है। क्या है? ऑलरेडी फिक्स है कि 1967 से वह उस टाउन में, उस कस्बे में रह रही है। तो यहाँ पे वर्ड लगाएंगे हम सिंस। क्यों? क्योंकि फिक्स समय दे रखा है कि तब से हम रह रहे हैं, अभी भी वर्तमान में हम वहीं पर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सिंस वर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा 4 नंबर के एग्जाम्पल को हम लेते हैं, तो इसे पढ़ते हैं। यू हैव बीन मैरिड, तुम्हारी शादी होए हुए इतना समय हो चुका है ब्लैंक, फिर 6 ईयर। अब 6 ईयर तो आपकी शादी के होए हुए हो चुके हैं, हो गई हैं, लेकिन कब हुई आपकी मैरिज? हुई कब कौन से सन में हुई थी? इसमें सन फिक्स नहीं दे रखा है, तो आप समय सूचक शब्द इसमें क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू हैव बीन मैरिड फॉर 6 ईयर्स, यानी तुम्हारी शादी होए हुए 6 वर्ष हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 5th हमारा एग्जाम्पल है रमन हैज़ बीन ऑन हॉलीडे, फिर ब्लैंक लास्ट फ्राइडे, यानी लास्ट फ्राइडे से ही वो क्या है? छुट्टी पर है। ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे समय सूचक शब्द क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। रमन हैज़ बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट फ्राइडे। ओके, थैंक यू।